आइए परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान करेंगे। और आज का विषय जो है बहुत खास है। प्रभु का वचन बहुत ही कीमती है। और मत्ती रुचि सुसमाचार उसका 10 अध्याय 28 पद को पढ़िएगा, कोई जोर से पढ़िएगा। मत्ती रुचि सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 28 पद को पढ़िएगा। है किसी के पास बाइबल? नहीं है। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। जो किसको घात करते हैं? शरीर को। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। ओ हालेलुया। प्रभु कहता है उनसे मत डरना। किससे मत डरना? जो शरीर पर घात करते हैं। जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरना। कौन है ये जिससे आपको नहीं डरना है? जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। हैं? किससे नहीं डरना है आपको? जो शरीर को घात करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मत्ती क्या कह रहा है इस बात को कि जो शरीर को घात करते हैं, मत्ती मतलब यानी यीशु नासरी कह रहा है। क्या पढ़ना चलेगा? फिर से पढ़ना, उस ऊपर पढ़ना चलेगा। जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। हाँ, उनसे मत डरना। हाँ, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में से नाश कर सकता है। ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, लिखा हुआ मत्ती ने लिखा हुआ है। तो ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जो शरीर को घात करने वाले कौन थे पता है आपको? यीशु मसीह को किसने क्रूस पर चढ़ाया? पुरोहितों ने। ठीक है, पुरोहितों ने और उनका के लोगों ने चढ़ाया। जो शरीर को क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा ये शरीर जो है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर को हम घात कर देंगे तो शायद ये हमारा धंधा जो है फिर से हो जाएगा। अगर क्योंकि वो चाहते थे कि हम इस शरीरधारी मनुष्य को मार देंगे तो हमारा धंधा फिर से डेवलप करेगा, क्योंकि इस शरीरधारी मनुष्य ने हमारे धंधे को चौपट कर दिया है। समझ रहे हो मेरी बात को भाइयों बहनों? सो प्रभु यीशु नासरी ने कहा जो शरीर को घात, इनसे मत डरो। किससे मत डरो? ये लोग जो आपके विरोध में बोलते हैं, ये वे लोग जो आपके विरोध में जेल खाने में डालते हैं, ये वे लोग जो आपके बारे में बुरी बुरी बातें बोलते हैं, ये वे लोग जो आपको कहते हैं ये इन्होंने प्रभु यीशु नासरी को अपना लिया है, इनसे मत डरना। पर अब यहां पर आ गया, कॉमा लगा दिया उसने और आगे पर कर दिया पर। ठीक है, कुछ लग रहा है कुछ यहां पर कुछ अच्छी बात मिलने वाली है। पर शब्द के मतलब अच्छा लग रहा है, कुछ मिलने वाला है हमको यहां पर। ये जो विरोधी लोग हैं इनके विरोध जो परमेश्वर कह रहा है इनसे मत डरना, लेकिन पर कह रहा है, पर क्या कहता है? पर आगे बढ़ा, उसी से डरो जो आत्मा और आज पर आत्मा को घात नहीं कर सकती। ठीक है, क्या कह रहा है? जो शरीर को घात करते हैं वो आत्मा को घात नहीं कर सकते। आपने देखा प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर टांगा, उन्होंने शरीर को घात तो कर दिया। यीशु नासरी नहीं डरा, उसने कहा चढ़ा दो क्रूस पर, है ना? उधर चढ़ा दो क्रूस पर, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हाथ पैर से ठोक दो, चले मार दो, खुद नहीं है। लेकिन यीशु नासरी की आत्मा को वो घात नहीं कर सके और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ गए। हालेलुया। देख रहे हैं आप, शरीर को उन्होंने घात तो किया लेकिन वो आत्मा को घात नहीं कर सकी, वो आत्मा को नहीं मार सकी। बहुत बड़ी बात है। ये वे लोग हैं जो लोग आपको देखकर परेशान होते हैं। जब आपने प्रभु यीशु नासरी को अपना जीवन को उद्धार करता स्वीकार कर लिया, वे लोग परेशान हो जाते हैं जो शैतान से जकड़े हुए हैं। यानी कि वो शैतान से इतने जकड़े हुए हैं कि वो आपको नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा निवास करने लगी है, आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य निवास करने लगी है, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। आप इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं, इस समय आप बैठे हुए हो ऑनलाइन पे, ये कोई आप शरीर के तौर पर थोड़ी बैठे हुए हो। आप तो आत्मा के अनुसार बैठे हुए हो, शरीर के अनुसार। अगर आप शरीर के अनुसार बैठते हो तो आप सुनते भी नहीं, लेकिन आप तो आत्मा के अनुसार बैठे हुए हो, इसलिए वचन को सुन रहे हो। इसलिए कहता है कि शरीर वालों से मत डरना।
और किसी ने उससे मत डरना, पर उसी से डरो। किस, अब यहां पर आ गया, फिर एक बार आ गया पर, दूसरे बार फिर पर आ गया, फिर दूसरी बार पर आके फिर क्या लिखा है? पर उसी से डरो उससे डरो जो आत्मा और अब शरीर किससे दोनों डरोगा? किससे डरना है? जो आत्मा और शरीर हाँ दोनों को नरक में नाश कर सकता है। ओ बाप रे बाप, बड़ी खतरनाक बात है। बहुत छोटा सा वाक्य है। उससे डरो जिसके पास आत्मा का और शरीर का दोनों पर अधिकार है। अब आप बोलेंगे शरीर पर कैसा अधिकार है? तो आप बोलो, क्या बोलोगे? आपको उसको शरीर पर कैसा अधिकार है? यीशु ने क्या कहा? अंधे को बोला देखने लग जा, और वो देखने लगा। लंगड़े को बोला चल, और वो चलने लगा। गूंगे से बोला बोलने लगा, बोलने लगा। मुर्दे को बोला जीवित उठ जा, और वो जीवित हो गए। शरीर के तौर पर वो जीवित हो गए। अंधों ने आंखें देख ली और बहुत से लोग चंगे हो गए। ये क्या है? अधिकार है ना। और उस आत्मा पर भी अधिकार है। जो मुर्दा मर चुका था, उस मुर्दे को भी क्या कहा? हे लाजर, क्या कहा? हे लाजर बाहर आ जा। लाजर क्या हुआ? बाहर आ गया। आत्मा पर क्या अधिकार है? इसलिए कहता है जिसको आत्मा और शरीर दोनों पर अधिकार है, किससे डरो? इससे डरो। जी हाँ, आपको इन शरीर को मारने वालों से मत डरना। जो लाठी चलाते हैं, जो तलवार चलाते हैं, जो बंदूक चलाते हैं, इनसे मत डरना। ये कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका शरीर को ये घात कर सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा को तो घात नहीं कर सकते हैं। आपकी आत्मा तो परमेश्वर के पास में है, वो जीवित रहेगी, सदैव जीवित रहेगी। इसलिए उससे डरो। आप किससे डर रहे हैं? इन लोगों से डरते हैं, इन संसार के लोगों से डरते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है, ये क्या डरेंगे? ये क्या, इनको क्या, ये क्या हमको डराएंगे भाई? हाँ मित्रों, आपके पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु नासरी है कि नहीं? जिसके पास यीशु है, उसके पास सब कुछ भी है। और जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उसके पास जीवन भी नहीं है। किसको रखोगे अपने पास? यीशु नासरी को अपने पास रखेगा, क्योंकि वह क्या लिखा है? जब फिर से पढ़ने एक बार और। जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। आत्मा को घात नहीं कर सकते हैं, उनसे मत डरना। उनसे मत डरना, पर उसी से डरो उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। ओ बाप रे बाप, नरक एक ऐसी भयंकर जगह है। नरक एक भयंकर जगह है जहां पर आदमी चैन से नहीं रहता है। न तो वो जलेगा, न वो मरेगा, तड़पेगा जरूर। सबसे ज्यादा तड़पन खतरनाक होती है। इतनी खतरनाक तड़पन होती है कि आदमी, आप देख लीजिएगा, आप गर्मी के स्थान पर होंगे, आपको पंख की जरूरत होगी, वहां आपको पंखा नहीं मिलेगा। वहां आप पानी मांगोगे, वहां पानी नहीं मिलेगा। वहां आपको भूख लगेगी, वहां कुछ नहीं होगा। लाजर को आपने देखा होगा, और उस राजा को भी देखा होगा, जब उसने कहा ए लाजर, ए अब्राहम, लाजर से कह दे एक बूंद मेरे जीभ पर टपका दे। एक बूंद का टप आपके मुंह पर नहीं टपकाया जाएगा। बड़ी खतरनाक बात है। एक बूंद भी नहीं टपकाया जाएगा। ऐसी भयंकर जगह होगी। और परमेश्वर ने अपने बच्चों को नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे उस नरक की आग में जाएं। इसलिए आपको अभी से वो सावधान कर रहा है। सावधान सावधान, क्योंकि समय आने वाला है। सावधान हो जाओ, समय आने वाला है। इससे पहले कि हमारी ये शरीर को घात किया जाए, हमारा शरीर से कोई मतलब नहीं है। इस शरीर से कोई मतलब नहीं। शरीर तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये शरीर तो नाश हो जाएगा। अभी हम सुन रहे थे विलियम जो कि स्पेस पे गई है, कि उसका शरीर गलने लगा। बड़ी खतरनाक बात बोली। कल मैं जब मैं उसको यूट्यूब में देख रहा था, उसके बारे में पढ़ रहा था कि विलियम जो कि वहां स्पेस में गई है, उसको 12 दिन के अंदर लौट जाना चाहिए, लेकिन अभी तक लौटी नहीं। उसका शरीर क्या हो गया? गलने लगा, क्योंकि कुछ फॉल्ट आ गई है। तो क्या है, उसको जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करें ताकि जल्दी से आ जाए। जी हाँ, आपका और हमारा शरीर भी गल रहा है। पता है आपको कि आपका शरीर नहीं गल रहा है? क्या मेरा शरीर नहीं गल रहा है?
हमारा शरीर भी गल रहा है, धीरे 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 गल रहा है। हो सकता है गांठ टूट जाए, हो सकता है बाल हमारे निकलने शुरू हो जाए, हो सकता है हमारे गाल जो अंदर चले जाए, हो सकता है कि हमारा धीरे धीरे शरीर हमारा गल रहा है। ये शरीर गल रहा है, इस गलने वाले शरीर के लिए कितना चिंतित है। हाँ, अरे उससे, लेकिन आत्मा नहीं गलती है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आत्मा नहीं गलती है। और वो गलती वो नहीं पिघलेगी, आत्मा नहीं पिघलेगी, लेकिन आत्मा को और शरीर को जिसके पास दोनों का अधिकार है, उससे डरना। आप चाहे कितना भी खा लो, फिर भी शरीर क्या है, धीरे धीरे गलता चला जाएगा। इसलिए सावधान, इसलिए सावधान हो जाएगा। बहुत खास बात है कि सावधान होने के रहने की जरूरत है कि जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो। आप उनसे डर रहे हो, उनसे मत डरना, लेकिन उससे डरना जिसके पास आत्मा और शरीर दोनों का अधिकार है। प्रभु आपको बहुत ज्यादा आशीष दे मेरे प्यारे और भाई बहनों। यदि आज आपकी बात समझ में आती है तो घबराना मत, डरना मत। ये शरीर एक दिन आपका वहां भी दिखाई देगा, स्वर्ग में। अब आप बोलेंगे कैसे दिखाई देगा? आपने देखा जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था उस पहाड़ पर, गुलगुता पहाड़ पर, तब क्या देखा उसने कि उसके संग मूसा और एलिया भी खड़े हैं। वो किस रूप में है? अद्भुत तरीके से है ना। जी हाँ, आप और हम भी। यीशु मसीह ने क्या कहा? थोमा, मेरे हाथ को देख ले, तो मैं हूं, लेकिन अब मैं वाला मनुष्य नहीं जो पहले था। अब मैं बिल्कुल बदल गया। दरवाजा बंद था, कुंडा लगा था दरवाजे पे, क्योंकि वो सारे लोग घबराए थे, चिड़े घबराए थे। बड़ा कुंडा लगा रखा था, पीछे आड़ होती है दरवाजे के पीछे, गांव में जैसे लगा देते हैं वैसे था। और प्रभु यीशु मसीह बिना दरवाजे को खोले हुए अंदर प्रवेश कर गया। उसने कहा, थोमा, ले देख ले भाई मेरे हाथ। और उसने हाथ को दिखाया। थोमा उसी समय पश्चाताप करता है, प्रभु मुझको माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी भूल करी। आज आप और हम कहीं भूल तो नहीं कर रहे हैं, कहीं भूल तो नहीं कर रहे हैं। इस भूल का परिणाम बड़ा खतरनाक होगा। शरीर पिघल रहा है, क्या करोगे इस शरीर का? क्या करोगे शरीर को सजाकर? क्या करोगे शरीर की पूजा करके? लोग आज शरीर की पूजा करते हैं मेरे मित्रों। इस शरीर की पूजा करने की जरूरत नहीं है। इस शरीर को खर्च करने की जरूरत है। इस शरीर को मेहनत करने की जरूरत है। इस शरीर को लग जाइए इसको मेहनत करने में, और आप परमेश्वर के राज्य के हकदार बन जाओगे। आत्मा को और बलवान करो ताकि मजबूत रहे आत्मा, घबराए नहीं। प्रभु आपको आशीष देगा। प्रार्थना करेंगे। ऑनलाइन में यदि कोई भाई प्रार्थना करना चाहे तो मौका होगा, प्रार्थना करिएगा। कोई भी अगर ऑनलाइन पे कोई भाई है प्रार्थना करता है तो प्रार्थना करिएगा। वो बहन हो, भाई बहन कोई भी हो, घबराइए मत, डरिएगा मत। यस, क्या आपको प्रार्थना करनी है? अभी तक आपने प्रार्थना करना नहीं सीखी? अगर आपने सीख लिया तो करिए, नहीं सीखी है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी प्रार्थना। करिए कोई भी प्रार्थना। मेरे जीवन देने वाले पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु हम तेरे पास आते हैं। रात भर हमको मीठी नींद में सुला, शैतान का आक्रमण से बचा के रखा। दिन भर तूने हम सब संभाला, हमारी हर जरूरतों को पूरा किया। हमारे खान पान में, हमारे घर के कार्य में तूने सहायता करी। हम सब जितने परिवार वाले हैं, हम सबको तो अपने पास बना मिला। शैतान का कोई भी आक्रमण हम पर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि तू हमारा पिता है। हमने तेरे ओर ताका है प्रभु जी। धन्यवाद करते संसार के एक एक कोने में जितने भी तेरे लोग हैं सबको संभाल के रख, और सब खुदावन तेरे चरणों में रह करके तेरे नाम की स्तुति बढ़ाई कर सके। हमारे पूरे इस परिवार को, छोटे बड़े जवान बुजुर्ग, सब पर आशीष दे, ताकि हम सुबह उठ के फिर से तेरे पवित्र नाम को लेकर के फिर अपने कार्य पर हाथ लगाए। सब कुछ तेरे नाम से कर मांगते हैं, आमीन। ओके, प्रभु का धन्यवाद हैं। यदि आपको प्रार्थना करना अगर नहीं आ रहा है तो प्रार्थना करना बहुत सिंपल और सादा है। यहाँ प्रार्थना करिए, हमारे लिए प्रार्थना करिएगा, परिवार के प्रार्थना करिएगा। प्रभु हमारे पास्टर जी को, हमारे उनके परिवार को, कलीसिया को सुरक्षित रखें। छोटे बड़े बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको सुरक्षित रखें।
आप जो अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तब प्रार्थना करें, प्रभु मेरे एग्जाम ठीक हो सके। अगर आप अपने खाने का प्राय, प्रभु तूने हमको भोजन दे, उस पर भी आपकी आशीष हो। प्रभु तूने मुझे जीवित रखा, इस पर धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मैं पूरे दिन भर में मेरी सहायता करे, मैं इतनी इधर उधर भागा दौड़ी करता हूँ, मेरी सहायता करें। मेरी गाड़ी को हर एक एक्सीडेंट से मुझको बचा के रखें। प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं धोखा से बच सकूँ, मैं दुनिया के धोखे इस बातों से बच सकूँ। प्रभु हमें हर एक प्राकृतिक युद्धाओं से, दुष्ट की ताकत से हमें रक्षा करे। यही तो बोलना है परमेश्वर से, बात कुछ तो नहीं बोलना है। और आप हमसे तो नहीं बोल रहे हैं भाई, आप तो परमेश्वर से अपने पिता से मांग रहे हैं। जिस प्रकार से आप अपने सांसारिक पिता से या माता से बातचीत करते हैं, वैसे आप अपने पिता से बातचीत करेगा। प्रिय मित्रों, व्यक्तिगत तौर पर जरूर से आप बातचीत करेगा। जब आप सोते हैं, सोने से पहले बिस्तर पर प्रार्थना करें, प्रभु अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे रात भर अच्छी मीटिंग चलाए, हर एक मुसीबत प्राकृतिक विधाओं से मेरी रक्षा करे। हम नहीं जानते कि आज की रात अगर भूकंप आ जाए तो क्या होगा, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा जो प्रार्थना करके सोता है, जो प्रार्थना करके सोता है, जो प्रार्थना से अपने आप को जीवन को शुरू करता है, जो प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को शुरू करता है, प्रार्थना के द्वारा अपनी सारी बातों को धन्यवाद के संग प्रार्थना करता सोता है, सदैव सुरक्षित रहेगा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेम मुलाकात होगी। जय मसीह की। जय मसीह।